बल्कि हम इनको ठोकेंगे। आप कह रहे हैं ना कि ये आड़े हाथों हमें लेंगे, हम इनको आड़े हाथों बड़े अच्छे तरीके से लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि थाने में वैसे वकीलों को फेंटी भी बड़ी लगाई है पुलिस वालों ने। तो ये वकीलों ने भी बड़ी फेंटी लगाई है। इनकी ये जो है ना हाथ जोड़े होते हैं, इनकी वर्दियां फट रही होती हैं। ठीक है, और ये घोटों को हाथ ये लगा जो रहे होते हैं। हॉस्पिटल वाला मामला हुआ था वहां भाई वकीलों को बहुत फेंटी लगाई। अदालत में मैं बताऊं, अदालत में अपना अब्बू मानते हैं ये वकीलों को, अपना अब्बू कहते हैं ये वकीलों को। आप मेरे बाप हैं, थाने में चले जाएं उसी वकील को कुत्ते की तरह पड़ जाए। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस के अगेंस्ट किसी को भी कोई मसला हो तो वो हमारे से रब्ता करे, हमारे प्लेटफॉर्म से रब्ता करे। हम फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान में किसी भी जगह पे उसका मामला होगा तो हमारी टीम जाएगी और उनको जो भी मुमकिन मदद होगी वो करेगी और फुल सपोर्ट करेगी। आपका कानूनी तो मैंने ना सब्जादार पुलिस स्टेशन पूरे के ऊपर एफआईआर का ऑर्डर करवाया, पूरे थाने के ऊपर। पूरे थाने के ऊपर। एक एसएचओ है शाहजेब खान, 3 एसआई हैं और 8 कांस्टेबल हैं उसमें। इनको भी तो बताना पड़ता है ना, ये उन्होंने बदमाशी लगाई हुई है। बदमाशी अगर हम वकील अब जब ये बात करते हैं थाने में जाके, उधर ये हमको पढ़ रहे होते हैं, अदालत में आते हैं ये हमारे गोडों पे हाथ लगाते हैं, ये हमसे माफिया मांग रहे होते हैं, और फिर जब हम इनकी तबीयत साफ करते हैं ये कहते हैं ये वकलागर्दी कर रहे हैं हम पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। आए रोज हम ये देखते हैं कि वकला और पुलिस के दरमियान तसादुम रहता है, कहीं भी कोर्ट्स के अंदर, कभी थानों के अंदर, कभी रोड के अंदर। इवन के पुलिस हजरात जो हैं वो वकला के घरों में भी एंटर हो जाते हैं बगैर वारंट के और अपना जाती रिवेंज दूर करने के लिए। इसमें कितनी सदाकत है। मेरे साथ आज मौजूद हैं चेयरमैन प्रोफेशनल लॉयर एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं यासिर खान न्याजी, और उनके साथ जिया खान न्याजी जो कि प्रोफेशनल लॉयर फोरम का हिस्सा हैं। आज हम इनसे बड़े ही तल्ख सवालात करने जा रहे हैं और ये अपने फोरम की नुमाइंदगी करते हुए आज हमें बताएंगे कि ये पुलिस के इतना खिलाफ क्यों है। वो पुलिस जो सड़कों के ऊपर कफन पहनकर हर वक्त अपनी आवाम के लिए खड़ी होती है, जो हर वक्त अपनी आवाम की हिफाजत और तमाम तर चीज़ों के पाबंद होने के बाद अपनी आवाम को हर तरीके की सहूलियात फराहम करती है। आखिर न्याजी साहब पुलिस के इतना खिलाफ क्यों है? सबसे पहले न्याजी साहब आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके साथ जो पुलिस का एक ज़ाती तौर पर आपकी अदावत है, ये ज़ाती है, वकला की तरफ से है, इसका पस मंज़र क्या है? देखिए जी, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मेरी बात रखने के लिए मुझे मौका दिया। ठीक है, दूसरी बात है कि पुलिस के साथ मेरा ज़ाती कोई मामला नहीं है। ठीक है, मेरी ज़ाती रंजिश किसी के साथ नहीं है। लेकिन जब ये ओवर द लॉ काम करते हैं, ये कानून गैर कानूनी काम करते हैं, तो फिर हमारी रंजिश बन जाती है इनके साथ। वकील कानून की बात करता है, पुलिस जो है ना वो प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करती, वो अपनी तरफ का अपने पास से कानून बना के पेश कर देती है। सब इसका फैसला आपने करना है? फैसला बिल्कुल जी, हमने लॉ बताना है, हम ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, हमने अपना लॉ बताना है कि ये कानून में लिखा हुआ है, ये बात लिखी हुई है, ये प्रोसीजर है, आप इस प्रोसीजर के पाबंद हैं इसको चलने के लिए। लेकिन जब आप उस प्रोसीजर से हटके चलेंगे तो फिर हम बताएंगे कि ये आप गलत कर रहे हैं। इस प्रोसीजर को आप जो प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट में, और कोर्ट इसके ऊपर फैसला करेगी कि पुलिस इसके ऊपर ठीक काम कर रही है या नहीं। एक इंडिविजुअल, एक इंडिपेंडेंट वकील किस तरीके से ये काम कर सकता है? मिसाल देता हूँ, हम 22 AB में एफआईआर का ऑर्डर करवाते हैं। ठीक है, उसमें एफआईआर, ये ऑर्डर कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद एफआईआर नहीं दी जाती, पैसे मांगे कोर्ट में आना क्यों पड़ता है? मैं बताता हूँ आपको। कोर्ट में एफआईआर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ये तो पुलिस का काम है कि उसको आप एप्लीकेशन दें, उसके ऊपर एप्लीकेशन जब दी जाती है तो उस एप्लीकेशन में जो मुखालिफ पार्टी होती है उसमें से ये पैसे ले लेते हैं और एफआईआर दर्ज नहीं करते। इस वजह से हम कोर्ट में आते हैं, 22 AB में हम एफआईआर का ऑर्डर लेते हैं, और जब ऑर्डर हो जाता है फिर भी ये एफआईआर दर्ज नहीं करते। ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस को उस एप्लीकेशन में कोई चीज मिल ना रही हो जिसकी वजह से एफआईआर, पुलिस पैसे लेना ही हम क्यों कहते हैं? पुलिस को वो चीज नहीं मिलती तो जज साहब को वो चीज मिल जाती है, जिसकी वजह से वो ऑर्डर जारी कर देते हैं और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं। आए दिन ये कंटेम्प्ट करते हैं कि ये जज के ऑर्डर पे उसको अप्लाई नहीं करते और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करते। इसमें पुलिस की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हम पुलिस को कहेंगे कि ये पुलिस असर रसूख वाली है, या जजिस में पावर नहीं है या इतनी कैपेसिटी नहीं है कि पुलिस से इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते? करप्ट हैं वो, हर जगह से पैसे लेते हैं, अपनी तनख्वाहें भी ले रहे हैं, और इन्होंने एक मशीनरी बनाई हुई है कि थानों में आप जाएंगे तो पैसों के बगैर आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। चाहे आप एक एप्लीकेशन लेके चले जाएं, चाहे आप उधर एक बयान देने चले जाएं, आपका पैसों के बगैर उधर कोई बयान भी नहीं होगा। अगर आपको मौका मिले तो आप पुलिस वालों को पैसे नहीं देंगे रिलीफ के लिए? भाई हम क्यों पैसे दें?
जब आप गलत, जब आपका जो हम क्लाइंट है वो गलत होगा नहीं, तो हम आपकी कोशिश होगी कि देखें, किसी तरह यार तफ्तीशी ना मुकम्मल कर लो। हमारा क्लाइंट गलत होगा ना तो वो खुद ही करेगा, हम ये काम नहीं करेगा। हम उसी वक्त इन्वॉल्व होंगे जब पुलिस गैर कानूनी काम करेगी। हम सुपुर्दगी करवाते हैं, पुलिस वालों ने क्या करना होता है जी, और वो एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, ये गाड़ी हमारे पास खड़ी हुई है या नहीं, ये बस दैट्स इट, इतना करना होता है, बाकी सारा कोर्ट का काम होता है। अच्छा, ये उसके इतना अलावा इतना एग्रेशन हम ज्यादा यंग लॉयर्स में देखते हैं, जो अच्छा, मैच्योर है सीनियर लॉयर्स ना वो ऐसी ये बातें नहीं करते। रिपोर्ट करने के ये पैसे दे देते हैं भाई, आपके बाप के थाने हैं, आपके बाप की ये सारी जो है ना ये प्रोसीजर बना हुआ है, ये लॉ आपने अपना खुद का बनाया हुआ है, आप भी उसी लॉ को फॉलो करते हैं, हम भी उसी लॉ को फॉलो करते हैं। मुलाजिम ठीक है है, वो, उनको उनका क्या। मैं बताता हूँ, अच्छा सुबह से लेकर रात तक पैसे ले रहे हैं, हर चीज में 2 नंबरी कर रहे हैं, और जो है ना गरीब लोगों को तंग कर रहे हैं, कोई असर रसूख वाला आ जाए तो उसके तो ये पैरों में बैठ जाते हैं। ठीक है, फिर जब किसी हादसे में मर जाते हैं तो कहते हैं जी ये शहादत है। ये कैसी शहादत है? ये तो गलत बात कर रहे हैं आप। देखें, पुलिस वाला एक यूनिफॉर्म वाला अगर अपनी ड्यूटी पर है, अगर आप यूनिफॉर्म में हैं और आप ड्यूटी में हैं, और अगर आप खुदा ना खास्ता कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है, कोई अनफॉर्चुनेट ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, वो शहादत ही नीयत काउंट करती है। आप नियत का फैसला आपने करना है। आपके सुबह से शाम तक आप जो है ना वो 2 नंबरी कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, और आप जो जहाँ पे मर जाते हैं तो आप कहते हैं हमेशा शहीद हो गए हम। ठीक है, ये बात तो नहीं है। और थाने में कोई वकील चले जाए, जितना पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई है, पुलिस ने अपनी जाने दी है, शायद किसी डिपार्टमेंट। मेरी बात सुन लें, थाने में कोई वकील चले जाए, इनको मिर्चें किस बात की लग जाती हैं? वकील नहीं जा सकता थाने में, एक इदारा है उधर, हर चीज में हर बंदा उधर अप्रोच कर सकता है। आपको वैसे लगता है कि वकीलों का काम थानों में पेश होना है? भाई जाएंगे, कोर्ट काम करेंगे, जहाँ पे ये गैर कानूनी काम करेंगे हम जाएंगे, इनको बताएंगे ये आप गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात तो होती है। जवाब हम कोर्ट में नहीं दे सकते, कोर्ट में देंगे, लेकिन इनको भी तो बताना पड़ता है ना, ये उन्होंने बदमाशी लगाई हुई है, बदमाशी। अगर हम वकील अब जब ये बात करते हैं थाने में जाके, उधर ये हमको पढ़ रहे होते हैं, अदालत में आते हैं, ये हमारे गोडों पे हाथ लगाते हैं, ये हमसे माफिया मांग रहे होते हैं, और फिर जब हम इनकी तबीयत साफ करते हैं ये कहते हैं ये वकलागर्दी कर रहे हैं हमें। ठीक है, तो ये बात है कि पहले अपने आप को सही करें, फिर हमारे पास आए, मेरे पास आकर टेबल टॉक करें, बड़े से बड़ा ऑफिसर आ जाए, मैं बताता हूँ कि पुलिस करप्ट है या फिर ये वकला करप्ट है, हमारे साथ बात करें आके। एक एक चीज में ये पैसे लेते हैं। अच्छा, आपका कौन सा ऐसा मेरे पास अब मैंने ना सब्जादार पुलिस स्टेशन पूरे के ऊपर FIR का ऑर्डर करवाया, पूरे थाने के ऊपर? पूरे थाने के ऊपर। एक SHO है शाहजेब खान, 3 ASI है और 8 कांस्टेबल हैं उसमें। ठीक है, पूरे शहबाज अहमद खग्गा साहब ने ऑर्डर किया हुआ है, वो ऑर्डर हमने CCPO जमा करवा दिया हुआ है। आपने कोर्ट से FIR करवा ली है? FIR का ऑर्डर भाई पहले होता है, उसके बाद FIR। ऑर्डर आपने ले लिया? ऑर्डर ले लिया है, वो हमने CCPO साहब को जमा करवा दिया है। बुनियाद के ऊपर आपने उनके ऊपर FIR के ऑर्डर करवाए हैं? मैं बताता हूँ, वो ना एक बंदे के घर में दाखिल हुए हैं, उसके घर से बंदे को पकड़ के इन्होंने FIR दी है, उसके 3 लाख रुपया इन्होंने उठा लिया है, मोबाइल भी उठा लिए हैं, और इन्होंने FIR दे दी है कि हमने गली से इसको पकड़ा है। ठीक है, वो जगह भी 5 किलोमीटर दूर है जाके। इस बुनियाद पर हमने CDR पेश किया, हमने गवाहान पेश किया, और हमने ऑर्डर करवा लिया FIR का। अब वो ऑर्डर हमने CCPO जमा करा दिया, CCPO ने अभी तक हमें कोई कॉल नहीं की, उसकी भी हम कंप्लायंस में जाएंगे। देखें, ये बात फिर कंप्लायंस में आती है, इनके ये पुलिस एक दूसरे की जो है ना फुल सपोर्ट करती है। आपके कहने का मतलब है मजा दिया दिया ने ना, ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, ये को हम पहली दफा नहीं करने लगे, लेकिन ये चैनल पे आपके पहली दफा ये बातें हो रही हैं हमारी तरफ से। बाकी ये हर किसी को पता है, अवाम के पास चले जाएं, चरस ये बिकवा रहे हैं, शराब ये बिकवा रहे हैं, कोठे खाने ये चलवा रहे हैं, डकैतों को ये सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सा ऐसा जुराइम है जो थाने में नहीं हो रहा? थाने भाई साहब, वो जो पकड़े जाते हैं, जब उनके ऊपर FIR होते हैं, जितने भी क्राइम करते हैं उनको रिहा भी तो वकील ही करवाते हैं। भाई वकील करवाते हैं, लेकिन वकील इनकी ड्यूटी है, वकीलों की भी तो ड्यूटी है ना कि उन्होंने भी अपना रिस्क कमाना है। अब नहीं, 2 नंबर बंदे को छुड़ा कर रिस्क कमाना। अब जो बंदा डकैती की FIR झूठी दे दे उसके ऊपर, हम उसकी जमानत ना करवाएं, उसको अंदर सड़ने दें। जब ये झूठे FIR, जो इनको पैसे नहीं देता उसके ऊपर डकैती की FIR होती है, जो पैसे दे दे उसको तो ये सपोर्ट करते हैं, उसको तो ये पूरा जो है ना अगले घर तक तोड़ के लेके जाते हैं। वकला ने इतनी तहरीकें चलाई हैं इतने लोगों के खिलाफ, हुक्मरानों के खिलाफ, मार्शल लॉ के खिलाफ, तो पुलिस के खिलाफ आप वकला तहरीक तो हम अब चला रहे हैं, हमने शुरू कर दिया है प्रोफेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हमने ये काम शुरू कर दिया है। मैं आपके चैनल के तवज्जो से कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस के अगेंस्ट किसी को भी कोई मसला हो तो वो हमारे से रब्ता करे, हमारे प्लेटफॉर्म से रब्ता करे। हम फ्री ऑफ कॉस्ट
पाकिस्तान में किसी भी जगह पे उसका मामला होगा तो हमारी टीम जाएगी और उनको जो भी मुमकिन मदद होगी वो करेगी और फुल सपोर्ट करेगी आपका फॉरम कानूनी तौर पे। आपका ठीक है? फॉरम तो ये कर रहा है, लेकिन जी। जो सीनियर वकला है जिनके पुलिस के साथ बड़े गहरे मरासम है, देखें भाई, तो वो बात जब है, वो इस चीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपके अगेंस्ट ही पता लगे एसपी के खिलाफ आपको कोई सीनियर बार का वो मेंबर जब पेश हुआ है, जब तो फिर होगा, किस तरीके से वो आप जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं हम, और जो वकला बरादरी है वो हम बात करेंगे तो हमारे सीनियर्स भी हमारे साथ खड़े होंगे आगे। ये बात नहीं है कि हम करेंगे और सीनियर हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। जिया खान न्याजी साहब ने जो अच्छे पुलिस वाले हैं उनकी भी तारीफ की, आप भी कोई अच्छे बोलते हैं जो अच्छी, वो 100 में कोई एक अच्छा पुलिस वाला होगा, उसकी मैं रिस्पेक्ट तो करता हूँ। पुलिस वालों से पूछते हो, कहते हैं 100 में से एक वकील चंगा, बाकी सारी। मैं बताता हूँ ना, उनकी दिहाड़ी मर जहाँ पे वकील देखते हैं वो समझते हैं कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे, दिहाड़ी मर जाती है, तनख्वाहें भी ले रहे हैं और दिहाड़ी लगाना भी फर्ज समझ रहे हैं। मैंने एक जमानत करवाई बेलेबल ऑफेंस में, तो पुलिस वाले ने रोबकार के होते हुए बंदे को बिठा लिया उधर। मैं थाने में गया, मैंने देखा वो बंदा नीचे बैठा हुआ, उसको मैं छुड़वा के लाया हूँ। मैं कहता ये तुमने क्यों बिठाया हुआ नीचे? जी मैंने तो नहीं बिठाया, ये खुद ही बैठा हुआ है। भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अदालत की रोबकार के होते हुए तुम ये काम कर रहे हो। और कोर्ट में हमने ये बात बताई, वो बिल्कुल ही इससे हाथ उठा न्याजी के साहब, आपने। पूरे पाकिस्तान के हर सिस्टम में हर इदारे को पता है कि पुलिस कैसी है। अगर वो इदारे वो सिस्टम पुलिस को ठीक नहीं कर सका, आप कैसे कर लेंगे? भाई हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम काम शुरू नहीं करेंगे तो फिर ये काम कैसे होगा? जब बात ही नहीं शुरू करेंगे तो ये चीज कैसे हल होगी? हम इनके अगेंस्ट बात करेंगे, बल्कि हम इनको ठोकेंगे। आप कह रहे हैं ना कि ये आड़े हाथों हम मिलेंगे, हम इनको आड़े हाथों बड़े अच्छे तरीके से लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि थाने में वैसे वकीलों को फेंटे भी बड़ी लगाई है पुलिस वालों ने, ये वकीलों ने भी बड़ी फेंटी लगाई है। इनकी ये जो है ना हाथ जोड़े होते हैं, इनकी वर्दियां फट रही होती हैं। ठीक है, और ये गोडों में हाथ ये लगा जो होते हैं। हॉस्पिटल वाला मामला हुआ था वहां भाई वकीलों को बहुत फेंटी लगाई। अदालत में मैं बताऊं, अदालत में अपना अब्बू मानते हैं ये वकीलों को, अपना अब्बू कहते हैं ये वकीलों को। आप मेरे बाप हैं, थाने में चले जाएं उसी वकील को कुत्ते की तरह पड़ सख्त जाएंगे। लफ्ज बोल रहे हैं भाई सख्त लफ्ज बोलने पड़ते हैं, ये बात है। हम प्रैक्टिस में ये बात इस चीज तंग है। को शहीद कहते हैं। आपको नहीं लगता कि जो पुलिस ऑफिसर, पुलिस कांस्टेबल शहीद हो चुके हैं, उनके बच्चे जब ये प्रोग्राम देखेंगे और उनके बारे में आप ये अल्फाज बोल रहे होंगे, उनके ऊपर कितनी क़यामत गुजर रही होगी? हमें हमदर्दी है उनके साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके घर वालों के साथ, लेकिन उनका अपना एक्ट नहीं ठीक होता। 2 नंबरी कर करके कहीं पे मर जाए तो शहादत है। मैं तो नहीं इस चीज को मानता, बाकी अपना हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, न्याय साहब का कहना है कि जाती तौर पर उनकी किसी पुलिस वाले से कोई अदावत नहीं है। जो सिस्टम है डेवलप हो चुका है, पैसा लेकर ये लोग आते हैं, फिर लोगों से रिश्वतें लेते हैं, सिस्टम को बिगाड़ पैदा करते हैं, और अगर कोई बंदा अपनी FIR फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करवाने चला जाए तो उस बेचारे से भी पैसे लेते हैं, दूसरी पार्टी से भी पैसे लेते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों को किसी से भी पुलिस से कोई भी मामला मसला दरपेश है तो सबसे पहले तो आप न्याजी साहब से रब्ता करें, और दूसरा इस्तग़फ़ार करें। आपको उधर जाना ही क्यों पड़ा है? अपने अमाल को भी ठीक करें, अपने कामों को भी ठीक करें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।